हाय ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आपके ट्विन फ्लेम आपके लवर आपसे मिल ही जाते हैं तो इनर वर्क इतना क्यों करने की ज़रूरत है? इस तरह के सवाल मेरे पास आए हैं। ट्विन फ्लेम की डेस्टिनी मिलना होता है, तो हम अगर इनर वर्क करें नहीं करें तो उससे हमारी जर्नी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? और किसी कारण से आप ट्विन फ्लेम से इस जीवन में नहीं मिल पाएंगे, अगर आप इनर वर्क नहीं करते हैं प्रॉपरली तो क्या हो जाएगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं पास्ट लाइफ रिलेशन से रिलेटेड, कि हर बर्थ में ट्विन फ्लेम मिलते हैं कि नहीं मिलते। कुछ मैं साइंस बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ये रिलेट कर पा रहे हैं, डेफिनेटली इस जर्नी में आप होंगे और आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलना ही है। अगर आप किसी कारण से डिसीजन नहीं लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। जल्दी इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं स्ट्रो लाइव प्रिपरेशन की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिव शक्ति मिलेंगे ज़रूर, उनके मिलने से ही जीवन उत्पन्न होता है। माँ पार्वती सती के रूप में थी, वो उनको मिलना ही था, वो जानती थी। वो भगवान शिव त्रिकालदर्शी होकर क्या ये नहीं जानते हैं कि भगवान इस अवस्था में जाकर भी सब कुछ जानते हैं वो। और यहाँ पर वो जानते थे सती यहाँ से जाएंगी तो डेफ़िनेटली वो आत्मदाह कर लेंगी। उनको पता था, वो विधि के चक्र को जानते थे, बट फिर भी उन्होंने जाने दिया अंत में। वो चाहते तो रोक सकते थे हट करके, पर उन्होंने नहीं रोका, वो तो त्रिकालदर्शी हैं। लेकिन यहाँ पे वो प्रक्रिया उन्होंने होने दी, उनको पता था कि इससे हम वास्तविक स्वरूप में मिलेंगे, मतलब माँ गौरी, माँ पार्वती के रूप में उनका पुनः जन्म होगा, वापस से हम मिलेंगे। नो डाउट शिव भी विरक्ति फॉर्म में चले गए, उन्होंने आत्मदाह कर लिया, तो एक जीवन में वापस से माँ पार्वती, माँ गौरी के रूप में वो मिलते हैं। तो यूनियन डिफाइन होता है, यूनियन होना ही होता है। यूनियन होगा तभी आपके भी संतुलन होगा। लेकिन इसमें कितने भी जन्म लग सकते हैं, चीज़ों को कैटेलिसिस की तरह चीज़ें, कुछ चीज़ें काम करती हैं। मान लीजिए आपके लाइफ में सोलमेट आए, आपके गुरु आए, मेंटर आए, तो आप उनसे मिलें, आपको प्रेरित किया, आपको हील करा। और कई बार ये सब नहीं हो पाता, आप इनर वर्क नहीं करते हैं, तो प्री डिफाइन जो डेस्टिनी है उसमें बहुत डिले हो सकता है। और कई बार देर से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपके हज़ारों जन्मों के बाद आपके ट्विन फ्लेम से यूनियन हो सकता है, और आपकी जो सोल जर्नी है, सोल ग्रोथ है, वहीं पे रुकी रह सकती है। इसी वजह से डिफाइन तो है। कई लोग कह रहे हैं सर इनर वर्क करने की क्या ज़रूरत है, जब ट्विन फ्लेम से मिलना निश्चित है, अगर मिलना ही है तो इनर वर्क ना करें। फिर भी देखिए, शिव पार्वती को मिलना ज़रूरी था, लेकिन फिर भी काल चक्र जो है वो अपने टाइम पे चलेगा। वो आपके हॉरोस्कोप में, आपके जीवन में जो ग्रह की दशा चल रही होगी, उस कारण से सेपरेशन आया। लेकिन अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे तो वो कर्मा कटेगा नहीं, वो रिलीजिंग, वो क्लिनजिंग होगा नहीं। अगर आप हर्ट होते हैं, आप पेन फील करते हैं, आप लेसन सीखते हैं, दुख से परिपक्व होते हैं, उसी वजह से आपकी अवेकनिंग होती है। इसमें कुछ साइंस आपको मिलेंगे। आप इस जर्नी में होंगे तो डेफिनेटली वो अभी उस पर्सन से मिलने के बाद ऐसा नहीं होगा। वो बचपन से एक एम्प्टीनेस आप फील करेंगे, एक तरह का खालीपन महसूस करेंगे, जिसके बाद आप अपनी लाइफ में ट्रू लव को सर्च करने लगेंगे। और वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, और उसको प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं आप मानसिक तौर पे, भौतिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे संतुलित होने लगते हैं। आध्यात्मिक तौर पे आपका ध्यान सही जगह पे लगने लगता है, सही विषयों पे लगता है। आपके जितने भी बैड हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, वो सब आप रिलीज़ कर पाते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं। आपकी लाइफ में जब ट्विन फ्लेम आते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, आपको सिग्नोसिटीज़ होती है, मेंटल इमोशन क्लिनजिंग होती है। और यही कारण है, जब प्री डिफाइंड टाइम पे आपके ट्विन फ्लेम मिलते हैं, उससे पहले आपको रेडी रहना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे तो वो बबल फेज बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये साइन आपको मिले, आपको ट्विन फ्लेम मिले, आपको इंटेंस कनेक्शन, एक मेटाफिजिकल कनेक्शन होता है। वहाँ पे ये जो इंकारनेशन हुआ है, उस इंकारनेशन के पहले भी बहुत प्रीवियसली इंकारनेशन हुए हैं जिसमें आपको ट्रू लव मिला है, बट आप उसे संभाल नहीं पाए। उसके लिए कुछ वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, आप स्टेप ले पाएँ। क्योंकि ट्विन फ्लेम मास्टर सोल्स हैं, उनको कहीं न कहीं सोशल बाउंड्रीज़ से ऊपर जाके सोचना ही पड़ता है। अगर किसी तरह का फैमिली फेयर है, किसी तरह का इश्यू है, तो इसी वजह से वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा आ रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग होती है, रिलेशनशिप वाइज भी काफ़ी चैलेंजिंग होती है, और करियर वाइज भी काफ़ी चैलेंजिंग होती है। इन सारे चैलेंजेस को आप क्रॉस करके जब आगे जाते हैं तो आप फील करते हैं आपने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया है, काफ़ी कुछ आपकी वैल्यूज़ चेंज हो गई है। और इसी वजह से वो प्री डिफाइंड टाइम जब वापस से आता है आपके लाइफ में बबल फेज आता है, तो डार्क नाइट आप क्रॉस कर चुके होते हैं। वो ब्लैक फेजेस आप अपनी लाइफ से रिलीज कर चुके होते हैं। वो डार्क चैप्टर भी आपके लाइफ से एकदम खत्म हो चुका होता है।
तब आप स्टेबल रहते हैं और वो प्री डिफाइंड टाइम पे आप अपने पूर्ण अवस्था में जा पाते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव अपने पूर्ण अवस्था में विरक्ति के बाद आ जाते हैं, उस तरह सती के बाद माँ पार्वती के रूप में पूर्ण ममतामय, करुणामय रूप में माता आ जाती हैं। उसी प्रकार हम आप भी इस जर्नी में हैं और अगर आप इस सारे साइंस को महसूस कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें पूरी हो गई हैं, तो विदाउट लव स्पिरिचुअलिटी या मोक्ष हैपनिंग नहीं होगा, बिकॉज़ लव एनर्जी आपको एक्सपेंड करती है, आपको बैलेंस करती है। और ये एनर्जीज़, ये सारी चीज़ें प्रीडिफाइन होने के बाद भी इनर वर्क करने के लिए कहती हैं, बिकॉज़ आप उस एनर्जी को सँभाल नहीं पाएँगे। 2 कारण हैं, क्योंकि ऊर्जा का होना और ऊर्जा का स्टेबल होना दोनों बहुत आवश्यक हैं। मान लीजिए आपको एनर्जी मिल गई, आपने ध्यान नहीं किया, आपको लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हैपनिंग हो गया, लेकिन आपके अंदर वो स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी, तो आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाएँगे। इसी वजह से इनर वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। प्रीडिफाइन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फिर भी इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इनर वर्क के थ्रू हम अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्टेबल कर पाते हैं और ट्विन फ्लेम के साथ बैलेंस रह के इमर्ज्ड हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, मोटिवेशन ज़रूर मिला हो इनर वर्क करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। इनर वर्क से रिलेटेड मैंने लेटेस्ट जो मेडिटेशन कराया है, उसे ज़रूर जॉइन करें, उसे ज़रूर करें। डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट आएगा। नीचे ऐप का लिंक भी दिया है, वहाँ आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस पे काफ़ी सारे इनर वर्क आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।